हेलो हेलो हेलो। हिस्ट्री के चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। हिस्ट्री का नाम नहीं, चैप्टर का नाम है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। तो इंडिया के अंदर हिस्टोरियोग्राफी का क्या ट्रेडिशन रहा था वो पढ़ेंगे ये चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड में, एंशियंट मतलब पुराने ज़माने में, स्टोन एज वाले टाइम पे किस तरह से इतिहास लिखा जाता था इंडिया में वो देखते हैं। इन द एंशियंट पीरियड इन इंडिया, memories of the great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of the social transitions were preserved with the help of oral recitals. इंडिया के अंदर पुराने ज़माने में मोस्टली इतिहास ओरल रिसाइटल्स, ओरल ओरल मतलब मुँह जबानी, ओरल रिसाइटल्स मतलब बता के, तो ओरली बता करके ही इतिहास रिकॉर्ड किया जाता था। चाहे वो कोई भी इतिहास हो, चाहे एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज लोग की अगर बात करेंगे, अगर हमारे खानदान की बात करेंगे, या सब लोग अपने अपने परिवार के बारे में देखो बताते ना कि हमारे खानदान में हमारे दादाजी इतने बड़े लड़ाकू थे, कोई बोलते थे हमारे दादाजी बहुत बड़े अमीर इंसान थे। तो हर एक इंसान का अपना एक इन्फ्लुएंस होता है। वो एंसेस्टर्स के बारे में जो बताते थे वो भी ओरली बताते थे। मिथोलॉजिकल लोर, जो पौराणिक कथाएं होती थी, जितनी बुक्स बुक्स जो अभी के टाइम पे देखने को मिलती है, वो सब पहले के टाइम पे सिर्फ ओरली बताई जाती थी। ऑल्सो मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशंस, समाज में किस तरह से ट्रांजिशंस आता है, ट्रांजिशन मतलब बदलाव, समाज में किस तरह से बदलाव आता है, वो सब भी मोस्टली किसके मदद से बताते थे। ओरल रिसाइटल्स, सब कुछ ओरली पहले, ये सब इस तरह से एक एक जन बताते थे दूसरे को, और दूसरे बताते थे तीसरे को, और वो अपने परिवार को बताते थे, वो अपने परिवार को, इस तरह से धीरे धीरे उसको प्रिजर्व करके मतलब बचा के रखा जाता था। किसको? इतिहास को। The inscriptions on the Harappan seals and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium BCE. तो हड़प्पा की जो सील्स है, हड़प्पा संस्कृति पता है ना, हड़प्पा संस्कृति के टाइम पे जितनी भी सील्स हुआ करती थी, सील्स मतलब मुहर, स्टैंप, जो स्टैम्प्स हुआ करती थी, और बाकी जो आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले, जो कुछ भी हड़प्पा संस्कृति से मिला है, जो म्यूजियम्स में देखने को मिलता है, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि इंडिया के जो लोग थे, वो लोग ने लिखने का जो आर्ट था, राइटिंग का जो एक्चुअल आर्ट है, वो 3rd मिलेनियम BCE से देख लिया था। 3rd मिलेनियम BCE का मतलब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। और परहैप्स बिफोर दैट, और शायद उससे पहले भी लिखने का सिस्टम चालू हो गया था। लेकिन क्या है, हड़प्पा वाली सील्स जो है ये इस बात का सबूत है, तो जिस बात का सबूत होता है उस हिसाब से ही बोलते हैं। तो इसीलिए हड़प्पा के टाइम से या उससे पहले भी बोलते हैं हिस्टोरियंस की, हमने इंडिया के लोगों ने क्या किया था, लिखने का आर्ट मास्टर कर लिया था। मास्टर मतलब क्या, अच्छे से लिखते थे, ऐसा नहीं कि घिसा पिटा, प्रॉपर एकदम सिस्टम से लिखते थे। However, the Harappan script is not yet successfully deciphered. हालांकि अभी तक हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है, जो राइटिंग्स है, उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया, मतलब अभी तक हम लोग समझ नहीं सकते। वो इतनी पुरानी है कि अभी तक उसको प्रॉपरली डिकोड नहीं किया गया है। The earliest known written documents of historical nature found in India are in the form of inscriptions. अभी तक जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हिस्टोरिकल नेचर के हैं, हिस्टोरिकल नेचर के मतलब क्या, इतिहास से जुड़े जितने भी लिखे हुए दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स अभी तक इंडिया में है, वो सब इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में है। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या, आगे देखो समझेंगे, लेकिन अभी ये वर्ड याद रखना, इंस्क्रिप्शंस, आगे पढ़ते टाइम देखो ये काम आएगा। दे आर डेटेड टू 3rd century BCE, दैट इज एम्परर अशोक मौर्य टाइम्स। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस की बात चल रही है, ये इंस्क्रिप्शन जो है ये 3rd सेंचुरी BC इतने पुराने हैं। और ये टाइम कौन सा था, अशोक, जो अशोक मौर्य सम्राट थे, सम्राट अशोक की बात जो होती है हमारे इंडिया में, उनके टाइम तक, उनके टाइम से ये इंस्क्रिप्शंस की बात चलती है। हिज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स। इनके उनके राजपाट के बारे में और उनके नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में, नेचुरल रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर, और पिलर्स के ऊपर, पिलर्स पत्थरों के पिलर के ऊपर, उनके बारे में सब इंस्क्राइब किया गया है। इंस्क्राइब मतलब कभी भी पत्थरों के ऊपर या पिलर्स के ऊपर या किसी भी नेचुरल चीज़ के ऊपर जब लिखा जाता है उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो स्टोन इंस्क्रिप्शंस का टाइम चलता था अशोक मौर्य के टाइम पे। कौन से अशोक मौर्य? सम्राट अशोक मौर्य, हाँ वेरी गुड। फ्रॉम द 1st century CE, inscriptions began to occur on coins, metal images and sculptures, and also on copper plates. 1st century CE मतलब 1st century क्रिश्चियन एरा से जो इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, पहले तो पत्थरों के ऊपर होते थे, फिर बाद में 1st century के बाद में क्या होने लगा, कॉइन्स के ऊपर भी इंस्क्रिप्शन आने लगे, मतलब कॉइन्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा जाने लगा। मेटल इमेजेस मतलब मेटल के इमेजेस, धीरे धीरे मेटल के इमेजेस बने, स्कल्पचर्स बने, स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियाँ, तो इनके ऊपर भी धीरे धीरे इंस्क्रिप्शंस आना चालू हो गए। और कॉपर प्लेट्स के ऊपर भी इंस्क्रिप्शंस आना शुरू हो गए। कब से? 1st century क्रिश्चियन एरा से। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। दे मतलब कौन?
इंस्क्रिप्शंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, इतिहास से जुड़ा हुआ बहुत सारा जानकारी हम लोग को कहाँ से मिल जाता है, इंस्क्रिप्शंस के मदद से। और क्या क्या जानकारी मिलता है वो आगे पढ़ेंगे। देखो, वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स, डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड और क्या, and administration of various empires and kingdoms, and also important political events, social organization, climate, famines, etc. of the respective times. तो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या क्या पता चलता है कि अलग अलग साम्राज्य में, अलग अलग एम्पायर्स में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता था, मतलब वो लोग राजपाट किस तरह से चलाते थे, एंड किंगडम्स, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में भी किस तरह से वो लोग किंगडम्स चलाते थे, और पॉलिटिकल इवेंट्स, उस टाइम पे अलग अलग जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे। पॉलिटिकल इवेंट्स मतलब क्या, कि राजा अगर कोई बदल रहा है या फिर बड़े बड़े मंत्री जब बदलते थे तो पता चलता है। कैसे पता चलता है, कभी भी कोई नया मंत्री बनते थे या नए राजा बनते थे तो अपने नाम के कॉइन्स छपवाते थे। तो उन कॉइन्स के मदद से, और अब कभी बड़े बड़े राजा लोग पहले के टाइम पे देखो स्पोर्ट्स इवेंट्स करवा देते, तो उन स्पोर्ट्स इवेंट के टाइम पे कॉपर प्लेट्स को ट्रॉफीज की तरह दिया जाता था। तो इस तरह से पता चलता है कि कौन से एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आते थे। और क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, समाज किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था समाज को, ठीक है, ये भी पता चलता है इंस्क्रिप्शन की मदद से। क्लाइमेट के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे क्लाइमेट किस तरह का हुआ करता था। फेमाइंस के बारे में पता चलता है। फेमाइंस का मतलब क्या, फेमाइंस का मतलब जब कभी अकाल पड़ता है। अकाल यानी क्या, कि बहुत सालों तक लगातार अगर खाने के लिए नहीं हो रहा है और पानी की फैसिलिटी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलते हैं फेमाइन। तो इन सब अलग अलग रिस्पेक्टिव टाइम, ऑफ द रिस्पेक्टिव टाइम लिखा है ना, तो ऑफ द रिस्पेक्टिव टाइम का मतलब क्या, अलग अलग टाइम में अलग अलग चेंजेस जो आते गए किसी भी जगह पे, वो सब समझ में आता है किसके मदद से, इंस्क्रिप्शंस के मदद से। फिर आगे, द एंशियंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक्स रामायण एंड महाभारत, पुराणास, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, historical accounts by Indian author, and also travelogues by foreign travelers are important sources of history. तो ये जो पुराने ज़माने के हमारा जितना भी लिटरेचर है उसके बाद बुक्स वगैरह लिखी जाने लगी। तो उस टाइम का जो लिटरेचर है, जैसे कि जो महाकाव्य है, एपिक्स मतलब महाकाव्य, बहुत बड़ी बड़ी कविताएं, मतलब महाकाव्य बोलते हैं उसको, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, पुराण है, फिर और जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है ये सब, फिर हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स, इंडिया के जितने भी ऑथर्स थे उन्होंने जो भारत के इतिहास के बारे में लिखा है, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र है और पनिनी का ग्रामर है, ये सब, एंड ऑल्सो द ट्रैवलॉग्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स, और जितने भी फॉरेन ट्रैवलर मतलब दूसरे देश से हमारे देश में जितने भी ट्रैवलर्स घूमने के लिए आते थे, ये सब ट्रैवलॉग्स लिखते थे। तो इन सब से क्या होता है, आज के टाइम पे हिस्ट्री के वे सोर्सेज बन जाते हैं। सोर्सेज मतलब क्या, इनसे हिस्ट्री लिखा जाता है। राइटिंग बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इसके बाद और एक ध्यान देने वाली बात जो है, जो किंग्स की बायोग्राफी लिखी जाती है, बायोग्राफी मतलब राजाओं के ज़िंदगी के ऊपर जो किताबें लिखी जाती है उन सबको भी एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री देखा जाता है। डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब क्या, किसी साम्राज्य का इतिहास, पूरे साम्राज्य का पूरा इतिहास लिखते हैं कि पहला राजा कौन था, इसमें दूसरे राजा कौन, उनके बाद कौन राजा बने, ये सब क्या है, ये भी इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका एग्जाम्पल देखो, हर्षचरित रिटन इन द 7th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा बाय बाना भट्ट इज किंग हर्ष बायोग्राफी। जैसे कि एक बायोग्राफी है कौन से राजा की, राजा हर्ष की। तो किसने लिखा था वो, बाना भट्ट ने लिखा था 7th सेंचुरी में। कभी लिखा था, 7th सेंचुरी में। उस बुक का नाम था हर्ष चरित। जैसे हर्ष चरित्र, हर्ष मतलब राजा हर्ष, चरित मतलब उनके चरित्र के बारे में, किस तरह से वो कौन से टाइप के राजा थे। इट पोर्ट्रेज द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम्स। इससे क्या होता है कि राजा के टाइम पे जब वो राज करते थे, जिस टाइम पे कौन से राजा थे, हर्ष, तो उनके टाइम पे उनके राजकाज के टाइम पे समाज किस तरह से चलता था, इकोनॉमी किस तरह से फ्लरिश होती थी, मतलब पैसे का क्या सिस्टम बनाया था उन्होंने, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उनके अंदर में कौन से मंत्री काम करते थे, मंत्रिमंडल कैसा था उनका, कौन से लोगों को अपने मंत्री बनाते थे, कौन से लोग को नहीं बनाते थे। रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ, उनके टाइम पे रिलीजन का क्या रोल हुआ करता था, लोग उस टाइम पे रिलीजन को किस नज़रिए से देखते थे। कल्चरल लाइफ मतलब उस टाइम पे लोगों का कल्चर क्या था, लोग एक दूसरे को हेल्प करते थे कि नहीं हेल्प करते थे, लोगों का एक दूसरे से बातचीत का तरीका कैसे था। और कल्चर में क्या क्या आता है, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे तो कौन से इवेंट्स पे मिलते जुलते थे, शादियों का सिस्टम कैसा था, फेस्टिवल्स का सिस्टम कैसा था, ये सब कल्चरल लाइफ।
तो इस सब से पता चलता है, इस सब के बारे में पता चलता है हम लोग को क्या पढ़ के, उनकी बायोग्राफी पढ़ के। बायोग्राफी का नाम क्या है? हर्ष चरित।